प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 साल तक के बच्चों के भी कोविड वैक्सीनेशन की 3 जनवरी से शुरुआत करने का ऐलान किया है। मेरे साथ इस समय हैं मध्य प्रदेश के राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला। हम उनसे समझेंगे कि कैसे अब वैक्सीनेशन का अगला चरण होगा। सर, 15 से 18 बच्चों को कैसे लगेगी वैक्सीन? देखिए, जैसा टीकाकरण कार्यक्रम अभी तक चल रहा था, कोविन पोर्टल के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन होगा। उसी के माध्यम से जब हमारे बच्चे 15 से 18 साल के आएंगे, हम लोग स्कूल में ही जाके उनको टीकाकृत करने वाले हैं। हम सूचियां प्रारंभ कर दी हैं एकत्र करना सभी स्कूलों की। इसमें शासकीय और प्राइवेट दोनों स्कूल शामिल हैं, छात्र और छात्राएं दोनों शामिल हैं, शहर और गांव दोनों शामिल हैं। एक भी बच्चा जो हमारा छात्र और छात्राओं के रूप में चिन्हित हैं। इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे आंगनवाड़ी पे। जो बच्चे अभी शिक्षा से वंचित हैं, उनको हम लोग उन तक भी पहुंच बनाएंगे। तो उनका भी हम लोग हेड काउंटिंग चालू कर रहे हैं कि घर में ऐसे कितने लोग हैं जो अभी स्कूलों से नहीं जुड़े हैं। हमारा केवल एक ही लक्ष्य होगा कि हमारा टीन एज ग्रुप जो चिन्हित हुआ है 15, 16, 17, 18 टीन एज ग्रुप हाई रिस्क ग्रुप है, और उन्हें और उनके परिवारों को ये समझना होगा कि बीमारी से डरें, टीकों से नहीं। एकमात्र उपाय आज भी इस महामारी के खिलाफ सिर्फ टीका और टीका ही है। और हमने आज ही 10 करोड़ 14 लाख एक अद्भुत अंक प्राप्त किया हैगा। और ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है इस चैनल के माध्यम से कि हम लोग एक भी अनटुवर्ड रिएक्शन, जिसको कहते हैं कि गंभीर कुछ भी रिएक्शन हुआ हो, ऐसा कोई नोटिस में नहीं आया। मतलब बहुत ही सुरक्षित हैं, असरकारी हैं टीके और हानि रहित हैं। तो सभी परिवारजन अपनी ड्यूटी तो आपने निभा ली। 90% से अधिक परिवारजनों ने दोनों टीके प्राप्त कर लिए हैं। जो छूटे हुए वो भी आगे आके लगवाएं। अब आपकी दुगनी जिम्मेदारी होती है कि मेरे बच्चे जो अभी स्कूल में जा रहे हैं और जिनको ये सेवाएं प्राप्त हो रही हैं, वो सेवाओं से वंचित ना रहें। इसमें किसी प्रकार भ्रम या अफवाह के शिकार आप ना हो। आप आएं और टीकाकरण कराएं। मध्य प्रदेश में करीब कितने बच्चे हैं जो इस 15 से 18 उसमें आएंगे? एक लगभग 49 लाख बच्चे हमारी श्रेणी में आ रहे हैं, और उनके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। जैसे कि मीजल्स और रूबेला अभियान में हमारे पालक गणों ने अभूतपूर्व हमें सहयोग दिया था। उस वक्त सिर्फ 9 महीने से और 15 साल के बच्चे थे। अब थोड़ा सा समूह ऊपर की ओर है, 15 से 18। तो जब उन छोटे नन्हे मुन्नों के साथ आपने आके 2 करोड़ 32 लाख बच्चों को टीकाकृत किया था, और उस वक्त ही हमने देखा था कि कितनी सुरक्षित वैक्सीन है ये सब। रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे कोविन ऐप पर? देखिए, कल राष्ट्रीय स्तर पे जो कार्यशाला है उसमें पूरा डिटेल हम लोग को बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से ये टीकाकरण कार्यक्रम किया जाएगा। जैसे ही हम लोग को मालूमात होगा, हम आपके माध्यम से पूरी जनता को सूचित करेंगे। 10 जनवरी से 60 प्लस वालों को भी टीका लगेगा। कौन सी श्रेणी के लोग आएंगे और कौन सी ऐसे लोग? ये वही हमारे योद्धागण हैं जो 16 जनवरी में जहां सबसे पहले टीकाकरण कार्यक्रम हुआ था, वहां पे हमने हेल्थ केयर वर्कर को, चाहे वो प्राइवेट या शासकीय तंत्र के हैं, दोनों को चिन्हित किया गया था। सब कोविन पोर्टल में नाम दर्ज है, उनके टेलीफोन कांटेक्ट है, उनकी आईडी है। तो अब हमें कोई ज्यादा नई खोज नहीं करना है, उन्हीं को फोन करके बुलाना है। स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हम स्वास्थ्य संस्थाओं में करेंगे। फ्रंटलाइन वर्कर का उनके ऑफिस में जाके करेंगे। तो फ्रंटलाइन में कौन कौन से? फ्रंटलाइन में हमारे 4 विभागों को शामिल किया गया था, पुलिस, रेवेन्यू, नगर निगम और पंचायत। तो यही वो विभाग होंगे जिनको पहले भी किया था, और उन्हें मालूम है कि मेरा टीकाकरण कहाँ हुआ था। उसी स्थान पर जाके हम उनको टीकाकृत उसी विधि विधान से करेंगे। क्या वैक्सीन की वही, जैसे मान लीजिए किसी ने कोविशील्ड लगवाई है तो कोविशील्ड ही लगेगी, जिसमें कोवैक्सीन लगवाई उसको कोवैक्सीन ही लगेगी? देखिए, टीकाकरण कार्यक्रम भारत शासन की गाइडलाइन के अनुसार चलता है। कल जो राष्ट्रीय स्तर पे ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स हम लोग के लिए रखा गया है, उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि हम कौन सी वैक्सीन किस समूह में इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, बूस्टर डोज को लेकर या प्रिकॉशन डोज को लेकर क्या कुछ अलग होती है या सेम ही होती है? नहीं, बूस्टर यानी वही वैक्सीन को बूस्ट अप करना। तो जो पहला डोज था उसको सेकंड में कन्वर्ट करना था। सेकंड वालों को ही अब बूस्टर लगेगा, प्रथम वालों को नहीं लगेगा। तो बूस्टअप यानी होता उसको अतिरिक्त तेज लाना, बीमारी से लड़ने की ताकत, डबल डोज पहुंचाना। सर, 60 साल से ऊपर वालों को, बुजुर्ग लोगों को भी वैक्सीनेशन का ऐलान किया है। कौन से बुजुर्ग इस कैटेगरी में आएंगे? अभी जो
टीवी के माध्यम से संदेश प्राप्त हुआ था, उसमें स्पष्ट प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम उन बीमारियों को शामिल कर रहे हैं जो 60 साल से अधिक उम्र में पीड़ित हैं। वो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर या कोई भी अन्य गंभीर रोग, चाहे वो किडनी का हो, लिवर का हो या मस्तिष्क का, उन सबको टीकाकृत किया जाएगा। तो इसकी भी सूची हमारे पास है कोविन पोर्टल में, और उसको हम लोग डाउनलोड करके उनको इन्विटेशन देंगे। कितने लोग होंगे? ये अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि कितने लोग होंगे, ये आपके माध्यम से बता दिया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल बन रहा है कि बूस्टर डोज को लेकर के बहुत है, तो क्या अब नए साल में भी नए चरण के तहत कोई कोरोना वैक्सीन ओमिक्रॉन भी आ गया है, तो क्या वैक्सीन प्रभावी है ओमिक्रॉन पर भी? देखिए, जितने भी वैज्ञानिक तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं उसमें यह है कि वैक्सीन तो प्रभावी है। कितनी प्रभावी है इसका शोध फर्दर चल रहा है, मगर हमने पहले भी बीमारियों में वायरस की देखा था कि वैक्सीन तो अंत तक प्रभाव अपना दिखाती है। गुणवत्ता और क्षमता का वो वैज्ञानिक तथ्य हमें प्राप्त होंगे, आपको सर, बताया। अभी आप कह रहे हैं कि कल एक बैठक है, उसके बाद स्थिति साफ होगी। एक आपका अनुमान कि प्रिकॉशन जो डोज लगेगी या बूस्टर डोज लगेगी वो कितना टाइम रहेगा, टाइम लिमिट कितना रहेगा उसका? देखिए, कोई भी जो टीका लगता है तो कम से कम एंटीबॉडीज बनने में 42 दिन का समय लगता है, और उसके बाद जैसा कि डिफरेंट हमारी कंपनीज हैं उनके लिटरेचर में भी है कि 6 से 9 महीने का समय उसका प्रभावी रहता है। तो मतलब 6 से 9 महीने ही एक मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए कि रहेगा, जैसा कि हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं विभिन्न लिटरेचर से। अभी इस पे सरकारी तौर पे कुछ तय हुआ है, नहीं हुआ है? नहीं, ये जो हमारी कल राष्ट्रीय स्तर पे जो कार्यशाला है उसमें काफी डिटेल में हम लोग को मालूम होगा। प्रदेश की जनता से नए चरण के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? नव वर्ष का नया उपहार हम अपने बच्चों को जरूर सुरक्षित करें 15 से 18 साल, क्योंकि उन्होंने अभी तक एक भी डोज नहीं लिया है। और विश्व में ये आतंकी वायरस हमने देखा है कि विश्व में करोड़ों लोगों को पीड़ित कर चुका है, लाखों लोगों को मौत के मुंह तक ले गया है। एक ऐसा वायरस जो आतंकी वायरस है, एक ऐसा वायरस जो लाइलाज अभी भी कोई सार्थक उपाय नहीं है उसका इलाज का, और एक ऐसा टीका जो स्पष्ट दर्शाता है कि यही एक प्रभावी तंत्र है। और हमने खुद मध्य प्रदेश में जब तेजी से टीकाकरण किया तो जैसे जैसे तेजी से गति बढ़ती रही टीकाकरण दर, उतनी ही बीमारी का दर नीचे देखने मिला। तो बहुत असरकारी वैक्सीन है, और आप सबसे पुनः आग्रह है, अनुरोध है, अपील है कि प्लीज एंड प्लीज आप अपने बच्चों की टीकाकरण के लिए जो एक नई सौगात मिली है नव वर्ष में, उसको जरूर आप उपयोग करें। जो अभी कार्यक्रम चल रहा है उसमें प्रदेश की क्या स्थिति है फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में? देखिए, सेकेंड डोज में हम पूरे इंडिया में अभी टॉपर हैं, 90% से अधिक दोनों डोज लगा के। हम अगर पात्र कैंडिडेट की बात करें जो 84 दिन तक जो हमें लगना था, उनको 95% हम टीकाकृत कर चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि अगर हम 95% का जादुई आंकड़ा टच कर लेते हैं, इसका मतलब हमने बीमारी का अंत कर दिया उस क्षेत्र में जिस एरिया में 95% हम दर प्राप्त कर चुके हैं, और 80% में महामारी नियंत्रण में होती है। तो हम बीमारी के निर्मूलन अपने क्षेत्र में करने जा रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि एक भी जिला, एक भी ब्लॉक इस जादुई आंकड़े से नीचे न रहे। तो ये थे डॉक्टर संतोष शुक्ला, जिन्होंने बता रहे हैं कि जो 3 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा बच्चों का, उसमें सेंटर स्कूलों को ही प्रारंभिक तौर पर बनाया जाएगा, फिर इसको चरणबद्ध तरीके से आंगनबाड़ी केंद्रों पर ले जाएंगे। और वहीं मध्य प्रदेश जो कोविड वैक्सीनेशन का अभी प्रोग्राम चल रहा है उसमें 95% के जादुई आंकड़े को छू करके देश में टॉप पर बना हुआ है।